18वीं लोकसभा में राहुल गांधी विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने उनको आधिकारिक रूप से विपक्ष के नेता के लिए जो है चिट्ठी संसद के लोकसभा सेक्रेटेरिएट को लिख दिया है। इसके साथ ही आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार से राहुल गांधी तीसरे व्यक्ति होंगे जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। इससे पहले राजीव गांधी 1989 से लेकर 1990 तक करीब 1 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे थे और उसके बाद सोनिया गांधी 1999 से लेकर के 2004 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रही थी। उससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहला लीडर ऑफ अपोजिशन 1969 में राम सुहाग सिंह हुए थे और सबसे अंत में अभी जब लेटेस्ट की बात करें तो सुषमा स्वराज 2009 से 2014 तक लीडर ऑफ अपोजिशन थी। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कई जो है अधिकार भी होते हैं। राहुल गांधी जो है अब प्रधानमंत्री के साथ उस कमेटी में होंगे जो सीबीआई का डायरेक्टर, सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयोग जो है उनकी नियुक्ति, सीआईसी जो सूचना आयोग है उनकी, एनएचआरसी के चीफ, सीवीसी के चीफ, लोकायुक्त के चीफ के नियुक्ति में वो सरकार के साथ जो है एक ही टेबल पर बैठ करके उसकी नियुक्ति में अपनी बात रखेंगे। साथ ही जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसको कैबिनेट रैंक दिया जाता है। कैबिनेट रैंक के अलावा उनको एक दफ्तर मिलेगा पार्लियामेंट में, उनका अपना एक सेक्रेटेरिएट होगा। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी के पास ढेर सारी जिम्मेवारी होंगी। इसको लेकर के काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे या नहीं बनेंगे। इसके साथ ही एक और पोस्ट जो है जो मुख्य विपक्षी दल को मिलता है वो है कि पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का पद। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ये पद नहीं रखेंगे, ये पद कांग्रेस में किसी और नेता को दिया जाएगा। जो पीएसी का पद होता है वो सरकार के वित्तीय जो लेखा जोखा होता है उस पर अपनी टिप्पणी करता है, उस पर जो है वो उसका जो वित्तीय हालत है सरकार के जो खर्चे होते हैं उस पर अपनी नज़र रखता है। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में कांग्रेस को ये पद मिला है और कांग्रेस के नेता और कहें विपक्ष का जो पूरा समूह है, जो 234 सांसद हैं, वो काफ़ी उत्साहित है। उनको लगता है कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की है उसके बाद एक मजबूत विपक्ष का नेता जो है इस बार संसद भवन में उनको दिखेगा, सत्ता पक्ष के सामने खड़ा होगा, जो सरकार को हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। सरकार के खिलाफ जो अभी विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है वो नीट एग्ज़ाम को लेकर के है, साथ में अग्निवीर का मुद्दा है और बाकी महंगाई और बेरोजगारी तो है ही। तो इन सभी मुद्दों पर लगता है विपक्ष और सरकार के बीच आने वाले दिनों में, इस सत्र को तो आप छोड़ दें लेकिन आने वाले सत्र में जो अगला सत्र होगा उसमें सरकार और विपक्ष जो है आपको दो हाथ करते हुए नजर आएंगे।